जो पीछे आप देख रहे हैं वीआर बेस्ड जो एजुकेशन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो वेरिएबल्स हैं जो प्रधानमंत्री ने अभी अपने आंखों में लगाया था, उस तरह के एपरेटस का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। ये जो स्टॉल है वो क्वालकॉम का स्टॉल है। इस वक्त जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, यहां से रिमोटली एक गाड़ी चलाई जा रही जो कि स्वीडन में जहां हेडक्वार्टर है वहां पर वो गाड़ी चल रही है। इसका इस्तेमाल, जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे माइंस में या फिर हैजार्डियस प्लेस में करने के लिए होता है जहां पर आदमी नहीं जा सकता या फिर उसको जाने में खतरा है। तो इस तरह से गाड़ियों के माध्यम से आप रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सज्जन गाड़ी चला रहे हैं वो सीधे क्वालकॉम के जो स्वीडन में हेडक्वार्टर्स है वहां पर एक यूजर केस बनाया गया है जहां पर वो गाड़ी चल रही है। सिर्फ इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से किसी दूसरी जगह पे आप 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप ये गाड़ी चला सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री स्वयं इसको टेस्ट करते हुए, तो यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलरेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। और उस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप अब देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरफ भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहां से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहां पे एक्सप्लोसिव्स लगे हो सकते हैं, डिफेंस में इसका यूज केस हो सकता है कि कोई हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री इस वक्त एरिक्सन के जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंडस्ट्री 4.0 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, अब उसका एक डेमो दिया जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि कैसे रिमोटली जो गाड़ी है उसको ऑपरेट किया गया। और अब ये फिलहाल अभी प्रधानमंत्री जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है पहले आ चुकी हैं, जिन्होंने ये प्लेज लिया है कि वो भारत की समस्याओं का समाधान देने के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी तरह का जीरो इंपोर्ट पर काम करेंगी। तो कंप्लीटली मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस को बनाने के लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है प्रधानमंत्री का, वो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। और इसीलिए जो कंपटीशन पर लगातार फोकस करते रहे हैं प्रधानमंत्री की, किस तरह से प्रतिस्पर्धा रहे और प्रतिस्पर्धा का फायदा जो है वो ग्राहकों को मिलता है। ज्यादा कंपनियां सॉल्यूशंस पे काम करेंगी तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर के आएंगी। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो सॉल्यूशंस बाहर आपको $100 में मिलता है, वो यहाँ पर कैसे $10 में दिया जाए, यानी 10 गुने कीमत से भी कम कैसे सॉल्यूशंस हम निकाल पाए। और यही भारत की खूबी रही है कि वो कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की जो कोशिश है वो की जाती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का कंसोर्शियम वॉइस के जरिए वही एक्सप्लेन किया जा रहा है प्रधानमंत्री को कि कैसे कंपनियां जो भारत की टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर डेवलप करके कोशिश कर रही हैं मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस देने की। और प्रधानमंत्री भी शायद यही बात उनको समझा रहे होंगे कि कैसे हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, उन टेक्नोलॉजीज के लिए भारत को कैसे तैयार करना है जो इस वक्त भारत के समस्याओं के समाधान करने के लिए जरूरी है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुत बड़ा फोकस नजर आ रहा है। जिस तरह से ये किया जाए, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस है उसको एनकैप्सुलेट, एंगेज एंड एक्सपीरियंस ए न्यू डिजिटल यूनिवर्स। तो आपको एक पूरा का पूरा डिजिटल यूनिवर्स नजर आ रहा है जिसमें हार्डवेयर सॉल्यूशंस भी हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, जो रिमोट टेक्नोलॉजीज के जरिए जो एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज पहुंचाने की बात हो, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन को कैसे जमीन पर लाया जाएगा उसका सॉल्यूशन देना हो। प्रधानमंत्री इस वक्त
रिमोटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया ही है, अपनी बात को पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि जो सर्विसेज हैं उनको भी पहुंचाने के लिए। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको कैसे ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों तक पहुंचाया जाए, वो सरकार का बड़ा एक फोकस, और उसमें कैसे 5G एक अहम भूमिका निभा सकता है, उस पर ये फोकस नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन हॉल है, करीब 250 कंपनियां यहाँ पर बात कर रही हैं, और ये देखिए कैसे रिमोट एरियाज में कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं और कैसे आप तुरंत कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने अपने सोल्यूशंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स जो देश और विदेश से हैं वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को लेकर के आ रहे हैं, इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि यहाँ पर लोगों को आती हुई दिखाई देंगी। स्किल डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर फोकस देखने को मिल सकता है। इस तरह से कहेंगे ब्लॉकबस्टर टेलीकॉम इवेंट है जो कि नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए ये शोकेस किया गया है। 4 दिनों का ये जो एक्साइटिंग फेयर है कहें, वो काफी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि दिवाली तक हमें हमारे देश में 5G सेवाएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा दिन नहीं है, केवल 25 तारीख का इंतजार करना, और आपको कम से कम 4 मेट्रो में जियो की जो 5G सेवाएं हैं जैसा कि कंपनी ने ऐलान किया है वो आती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो आप देखें कि जो 2018 से जो शुरुआत हुई थी जिसमें 5G टेस्ट बेड्स बनाए गए थे IITs और ISC बेंगलुरु में, वो कैसे 2020 में 5G हैकाथॉन के जरिए आइडिएशन तक पहुंचे, प्रोटोटाइप तक पहुंचे, उसके केस कैसे किया जाए, यूज केस कैसे तैयार किया जाए, वो वहां तक पहुंचे। फिर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई 12 मंत्रालयों की कि उसका यूज केस कैसे बनाया जाए, लैब्स कैसे तैयार किए जाएं। C.DOT को कहा गया कि आप 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाइए, RN पर काम कीजिए, जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जय अनुसंधान, अगर मैं एक शब्द में इसको समेटने की कोशिश करूं तो जय अनुसंधान को जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बल दिया था, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, जमीन पे डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि बात कह देना और बात को जमीन पर लाना, ये इसमें बहुत अंतर होता है, और कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती, उसको जमीन पर लाना भी होता है, और उसको जमीन पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपने देखा कि कैसे कल अहमदाबाद में जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज थी उसका शोकेस करने के बाद अश्विनी वैष्णव जी किस तरह से टेलीकॉम जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कैसे रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और यही कोशिश की जा रही है कि चाहे वो नीतियां हो, चाहे वो जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट करना हो। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 5G टेलीकॉम ऑक्शन किया गया, उसके बाद BSNL की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए करीब जो भारी भरकम पैकेज है कैबिनेट के द्वारा वो उसको मंजूरी दी गई। उसके बाद में टेलीकॉम के लिए जो टेलीकॉम बिल है उस पर काम के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया। डिजिटल इंडिया बिल पर सरकार लगातार काम कर रही है। डेटा सिक्योरिटी के जो नए कानून है उसको लेकर के सरकार काम कर रही है, और आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे यूजर केस और इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है वो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार उस डेमो को देखते हुए कैसे मेक इन इंडिया का इस्तेमाल करते हुए आप कम्युनिकेशंस के जरिए कैसे आप एक साथ लोगों के साथ जुड़ करके जो अपनी बात है वो पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, और यही कोशिश की जा रही है कि 5G का इस्तेमाल करते हुए कैसे इसको और ज्यादा स्मूथ बनाया जाए, ईज ऑफ डूइंग के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए। ये गुरुशाला वोडाफोन आइडिया का काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि एजुकेशन के लिए कोविड के दौरान जो एजुकेशन पहुंचाई गई गांव-गांव में वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहा, और कैसे ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में आप कैसे एजुकेशन हैम्पर ना होने पाए, कैसे आप टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को कनेक्ट रख सकते हैं, कैसे आप टीचर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्मूथ बना सकते हैं, वो एक यूजर एक्सपीरियंस कोरोना के दौरान हमें देखने को मिला। और ये गुरुशाला प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया का, जिन्होंने खुद रोल आउट किया है और कोशिश कर रहे हैं बताने की कि कैसे वो टेली एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें गुरुशाला के जरिए, जैसा कि अजय बता रहे हैं कि कोविड के दौरान जिस तरह से डिजिटल गैप को बहुत से छात्रों ने इसको एक्सपीरियंस किया, वो ना हो आने वाले दिनों में, और बहुत आसानी से टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है वो
पठन पाठन का जो कार्यक्रम है वो चलता रहे, सीमलेस हो, इसको लेकर 5G सर्विस इसमें क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा था और प्रधानमंत्री ने इसका एक्सपीरियंस किया। अजय, डेटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। 5G सर्विस के आने के बाद से चूंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल भी हम जानते हैं कि इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है, डेटा सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच ना हो, इसको लेकर क्या कुछ उपाय किए जाएंगे? तो आप देखेंगे अगले 1 से 1.5 साल में पूरा का पूरा जो डिजिटल इंडिया सिस्टम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एक इकोसिस्टम के तौर पर आप कहें कि एक परफेक्ट इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, जिसमें कम्युनिकेशंस को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके रेगुलेशंस को लेकर के जो इस्तेमाल, अभी आपने सुना होगा कि जो सिम कार्ड्स हैं उनको पहले से आपको जो IMEI नंबर होता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सरकार के पास में, और उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे। तो जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कई सारे मल्टीपल सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करती हैं कम्युनिकेशंस के लिए, तो उसको कैसे रोका जाए, इस तरह की जो चीजें हैं उन पर लगातार सरकार काम करे। और इस वक्त देखिए हॉल खचाखच भरा हुआ, और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री डायस पर होंगे, जहां पर कई सारे जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जो कि 5G सर्विसेज रोल आउट करने जा रहे हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री का अपना जो विजन है 5G को लेकर के वो स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। और साथ ही साथ जो राज्यों के कई सारे स्टेट गवर्नमेंट भी जुड़ेंगे इस पूरे इंडियन मोबाइल कांग्रेस के साथ, जहां पर जो आईटी मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, वो कैसे अपने अपने राज्य में एक कंडीसिव माहौल बनाएं इस पूरे डिजिटल इंडिया को जमीन पर लाने के लिए, उसकी एक तैयारी जो है वो स्टेट लेवल के तौर पर भी हमें देखने को मिलेगी। स्पेशल जो इंटरेक्शन है प्रधानमंत्री का वो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और वहीं पर जो हम एम्बुलेंस सर्विस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि गांव में कैसे 7-7.5 लाख रुपए में पूरी की पूरी जो टेलीमेडिसिन का एक छोटा सा सिस्टम है जो छोटे ब्लॉक्स में, छोटे गांव में तैयार किया जा सकता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर दिया जाएगा। उनके साथ बातचीत करेंगे और कुछ लाइव इंटरेक्शंस भी करेंगे, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। और ये इस टेक्नोलॉजी का 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही वो बात करेंगे। ये 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही टेलीमेडिसिन का जो डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज 5G का लॉन्च हो रहा है। तो ये कोई केवल कह देने वाली बात नहीं है। 5G का लॉन्च हो रहा है, इसका मतलब कि उसको आप जमीन पर आज एक्सपीरियंस होता हुआ दिखेंगे। तो जो आज प्रधानमंत्री बात करेंगे वो 5G का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। जो प्रधानमंत्री इंटरैक्ट करेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, वो भी 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। यानी अब इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। भारत अब ये बताना चाहता है कि एंड टू एंड अगर सोल्यूशन है किसी के पास तो वो भारत 5वां देश है। यहां तक कि अमेरिका जैसी बड़े राष्ट्र भी इसको अभी तक एंड टू एंड रोल आउट नहीं कर पाए हैं। तो फिनलैंड, स्वीडन, कोरिया और चाइना, और उसके बाद भारत के पास ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि एंड टू एंड 5G को रोल आउट करने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि अब 5G तो ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे रह गए, 6G में हमें तो पूरे वर्ल्ड का लीडर बनना है। तो इस पूरे एग्जीबिशन में हमें कुछ जगह पे 6G टेक्नोलॉजीज को लेकर के भी कुछ ऐसे सोल्यूशंस दिखाई दिए जो 6G रेडी या फिर 6G की टेस्टिंग के लिए काम शुरू कर चुके हैं। तो भविष्य के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें, फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर अभी से हम काम कैसे करना शुरू करें, जिससे कि हमें बाद में पीछे न रहना पड़े पूरी दुनिया में। अभी हम कह रहे हैं हम 5वें देश हैं, हम कोशिश ये करें कि हम जब 6G का लॉन्च करें तो हम पहले 3 देशों में शामिल हो या फिर उन लीडर्स में शामिल हो जो कि पूरी दुनिया को बता सकें कि अगर टेक्नोलॉजी की बात आए तो भारत उसमें सबसे अग्रणी रहता है। और जो भारत के इंजीनियर्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने स्किल के लिए, अपने स्पेशल फोकस और अटेंशन के लिए, जिसमें कहा यह जाए कि भारत कैसे एक डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, उसकी एक वानगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वाकई आज का दिन काफी रेवोल्यूशनरी है और नवरात्रों का दिन है। प्रधानमंत्री जरूर नवरात्र का भी जिक्र करते हुए नजर आएंगे और कैसे शक्ति प्रदान करने जा रहा है पूरा का पूरा डिजिटल इंडिया का इकोसिस्टम हमारे भारत की इकोनॉमी को, उसकी भी बात करते हुए नजर आएंगे अब से थोड़ी देर में। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली के प्रगति मैदान से, जहां प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद डायस पर पहुंचने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहां पे होगा। 5G सर्विसेज की आज शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे, तमाम सेवाओं को यहाँ पे देखेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे। अजय, अगर मैं हमारे आपके तरह जो लाखों करोड़ों जो उपभोक्ता हैं आने वाले दिनों में जो 5G सर्विसेज को यूज करेंगे,
कॉस्ट इफेक्टिव के तौर पर किसको कैसे देखा जाए? इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो मैं केवल आपको उदाहरण के जरिए समझाना चाहूंगा कि कैसे हम 5G की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। पूरी दुनिया में जितनी कॉस्टिंग है अभी 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के, उससे कम 10 गुना कम कीमत में $100 की बजाय हम कैसे $10 में वो सोल्यूशंस प्रोवाइड करें, यही कोशिश है। अगर मैं कहूं आपको कि ई लर्निंग के लिए हमारे और आपके बच्चों को जो लैपटॉप सोल्यूशन है वो 15,000 रुपए में मिलेगा आने वाले दिनों में, तो आपको थोड़ा सा अभी इस पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि गुजरात में फॉक्सकॉन के साथ मिलकर के वेदांता ने रोल आउट किया सेमीकंडक्टर या सेमीकॉन जो पॉलिसी है उसको लेकर के, ये जो सरकार लगातार मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जो PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है उन पर एक साथ जो काम कर रही है, उसका असर यही होगा कि हम कैसे कॉस्ट कम करें। तो उन्होंने जो वेदांता के चेयरमैन उन्होंने कहा कि जो 1 लाख के जो लैपटॉप्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया को 50,000 में बना के दें। आज जो हमारी बात हो रही थी जियो फाइबर में, जियो का कहना है कि जो बच्चों को लैपटॉप, जो एजुकेशन लैपटॉप्स हैं वो 15,000 रुपए में देना चाहते हैं। हो सकता है इसमें 8 से 12 महीने का वक्त लगे, लेकिन हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 10 सालों में ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो देश के हर स्कूल में पहुंच जाएगा, जहां पर आपको बच्चों को एक लो कॉस्ट सोल्यूशन पढ़ाई करने के लिए मिल पाए। इसी तरह से हम हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, तो हेल्थ केयर में अगर आप 5,000 रुपए महीने में एक पूरे गांव के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें टेलीमेडिसिन की सारी सुविधाएं मौजूद हों, तो उसको आप लो कॉस्ट कह सकते हैं। इसी तरह से जो टेलीकॉम जो इक्विपमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर मोबाइल, तो मोबाइल कैसे हम 5G जो मोबाइल्स हैं अभी करीब 20,000 रुपए से स्टार्ट होंगे। अगर आप 5G का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5G मोबाइल पे आपको जाना पड़ेगा। तो और 5G कैसे 5G को कैसे वो अडॉप्ट कर पाए उसके लिए, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि 10,000 12,000 रुपए में उन मोबाइल इक्विपमेंट्स को भी बाजार में लाया जाए जो कि 5G का इस्तेमाल कर पाए। तो हार्डवेयर साइड में, सॉफ्टवेयर साइड में कैसे एक दोनों को एक साथ उस पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। तो लो कॉस्ट जो सॉल्यूशंस हैं वो भारत जरूर लेकर के आएगा, ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है और ये कोशिश भी की जा रही है, प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है कि कैसे हम टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं जो कि बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का मादा रखते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके अभी वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिससे कि वो एक डिस्रप्शन ला पाए। और टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शंस आप जानते हैं कि किस तरह से अचानक से एक नई टेक्नोलॉजी आती है, पुराने टेक्नोलॉजी को ऐसे रिप्लेस कर देती है जैसे कि वो उसकी अब कोई जरूरत ही नहीं है या फिर वो एकदम रिडंडेंट हो चुकी है या बेकार हो चुकी है। तो इस तरह के जो स्टार्टअप सॉल्यूशंस हैं वो अपने आप में एक बड़ी उम्मीद की किरण है भारत के लिए। और हमने देखा कि जो यूनिकॉर्न है उसमें जो आईटी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो यूनिकॉर्न्स हैं वो काफी ज्यादा बड़ी संख्या में है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो फिनटेक सॉल्यूशंस है उसमें आईटी का इस्तेमाल काफी इंपॉर्टेंट तरीके से किया जा रहा है। रिमोट एरियाज में जहां पर जो हिल एरियाज हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया है या फिर जहां पर अंडमान निकोबार जैसी जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा नेटवर्क की समस्या मिलती है, तो कैसे 5G जो इक्विपमेंट्स हैं, ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट्स हैं, उनके जरिए कैसे हम सस्ता